इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाईवे से गुज़र रहा हूँ। ये सड़क फैसल मस्जिद से शुरू होती है और रवात तक जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा ये फैज़ाबाद चौकी है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में और हाईवे से इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए ये मेन रास्ता है। ये आप कंटेनरों का झुरमट देख रहे हैं। इसी तरह अभी ज़ीरो पॉइंट पर और उससे पहले इस्लामाबाद हाईवे के दरमियान जो इशारे हैं फेडरल बोर्ड के या I8 के, जहाँ इशारे थे अब वहाँ फ्लाई ओवर बन गया है, तो वहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। उसके साथ ही कश्मीर हाईवे पर भी मुख्तलिफ़ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं। ये फैज़ाबाद का वो मकाम है जहाँ पर तारीक़ लब्बैक या रसूलल्लाह ने धरना दिया था और पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और निज़ाम ज़िंदगी यहाँ के रिहायशियों का मफलूज हो गया था। आपको नज़र आ रहा है, आपने देखा होगा कि जी के यहाँ उनके कैंप लगे हुए थे और उनका स्टेज पुल के ऐन ऊपर वस्त में दरमियान में मौजूद था और उस शायरा पर था कि जो शायरा मरी कहलाती है, मरी रोड कहलाती है। ये वो मकाम था जहाँ पर उनका स्टेज लगा हुआ था और दोनों अतराफ़ में उनके खेमे और तारीक़ लब्बैक या रसूलल्लाह खादिम हुसैन रिज़वी के लोगों के और मोतक़ीदीन के यहाँ पर वो उनके कैंप थे। वो भी सामने आपको नज़र आ रहे हैं। हर तरफ से कंटेनरों के ज़रिए इस्लामाबाद के गिर्द एक बड़ा हिसार तामीर किया गया है। अब इस्लामाबाद कंटेनर बंद शहर, जैसे किसी दौर में कोई किला होता था तो वो हिसार से, दीवार से तामीर किया जाता था। अब इस्लामाबाद को कंटेनरों के ज़रिए से महफूज किया गया और शुनीद है कि ये 500-600 से ज़ायद कंटेनर हैं जो इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले तमाम अतराफ़ के तमाम रास्तों पर पहुंचा दिए गए हैं। और इनकी एक लाइन नहीं बल्कि इनको 3 हिस्सों में, गो के अगर फैज़ाबाद में कंटेनर लगाए गए हैं तो इससे पीछे रवात में भी लगाए गए हैं और इससे आगे जो फैज़ाबाद के बाद पहला स्टॉप है I8 का, वहाँ पर भी पहुँचाए गए हैं। और उसके बाद जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर भी, पुल के ऊपर भी, पुल के नीचे भी, फिर कश्मीर हाईवे पर भी, फिर इसी जो इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर दीगर पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी पहुँचा दिए गए हैं। आप समझें कि आज़ादी मार्च को रोकने के लिए या इंतज़ामिया ने अपनी हिकमत अमली जो बनाई है उसके तहत बनिस्बत पहले एहतजाजों के, कि पहले एहतजाज में आपको शायरा कश्मीर पर सिर्फ सेरीना चौक के करीब कंटेनर नज़र आ रहे थे और इमरान खान साहब जो है वो आसानी से उन्हें सेरीना के करीब तक आने दिया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने जब मज़ाहमत की सूरत अख्तियार की और आगे बढ़ने का ऐलान किया तो उनके पास एक ही पॉइंट था जहाँ से वो आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जुलूस को और मार्च को मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो आने वाले होंगे उन्हें मुख्तलिफ़ मकामात पर रोक दिया जाएगा। वो IJP रोड से हो, कश्मीर हाईवे से हो, मारगला रोड से हो, मरी रोड से हो, इस्लामाबाद हाईवे से हो, या आप ये समझें कि जी के पहाड़ों के ज़रिए जो हरीपुर से रास्ता इस्लामाबाद में मनाल के ज़रिए और पीर सुहावा के रास्ते से नीचे आता है, जो पोश एरिया सेक्टर E7, F7, F6 की तरफ दाखिल होता है और जहाँ रेड जोन भी है। तो इन सारे एरियाज़ को बड़ी हिकमत अमली से मरबूत निज़ाम के तहत वहाँ कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और 9th एवेन्यू पर भी कंटेनर हैं, 7th एवेन्यू पर भी कंटेनर हैं। तो आपको हर तरफ से कंटेनर नज़र आएंगे। लेकिन ये है कि रावलपिंडी के अंदर किसी भी मकाम पर कोई कंटेनर नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर पहुँचाए गए हैं और यहाँ के लोग इंतहाई खौफ व हिरास के शिकार हैं। न जाने क्या होता है, लोगों के जहनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सबका धरने के हवाले से ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं
और उसके साथ तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के धरने के हवाले से जो निज़ाम ज़िंदगी यहाँ मफलूज हो गया था वो खदशात पाए जाते हैं। अब देखना ये है कि जी के मियाँ साहब भी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और जरदारी साहब भी हॉस्पिटल, तो मेरा ख़्याल आता है कि जी के कुछ तो धरने के अंदर थोड़ी बहुत सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो चुकी है। कुछ मज़ीद भी आने वाले एक दो दिनों में तब्दीलियाँ आएंगी और उम्मीद है कि इस्लामाबाद आने से पहले बहुत सारे मामलात आज़ादी मार्च के कायदीन के पूरे हो जाएंगे। तो आप ये है कि इस्लामाबाद के लोग बिल्कुल अगले दिनों की वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम या तो छुट्टियां लेके अपनी फैमिली समेत अपने इलाकों में घरों में मुंतकिल हो जाएंगे, आबाई इलाकों की तरफ चले जाएंगे, अपने गांव की तरफ चले जाएंगे, या शहर इक़्तिदार से दूर किसी पड़ाव पर अपना ठिकाना बनाएंगे कि यहाँ ना मालूम कितने दिन ये शहर बंद रहता है और यहाँ पर वो कश्मीर वाली सूरत हाल कहीं न बन जाए कि कोई कर्फ्यू का समा हो, या ये है कि जी के बिल्कुल सोशल नेटवर्क्स और जो राब्ते के ज़राए हैं वो भी बंद हो जाएं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो डरने से पहले मार्च से पहले अपने आबाई इलाकों का रुख करें और वहाँ जाकर हालात के बेहतर होने का इंतज़ार करें। तो ये इस्लामाबाद के लोगों के इस टाइम ख्याल था जो मैंने आप तक पहुँचाया। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको मज़ीद हालात से बाखबर करते रहेंगे।